नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस बेली की कमाल की किताब हाइपर फोकस के बारे में। हम समझेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हमारी कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है ना, कि भाई 8 घंटे का काम सिर्फ 3 घंटे में कैसे हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम में से लगभग हर कोई चाहता है, पर क्या ये सच में पॉसिबल है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये आज की दुनिया की एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है ना। हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह, आज तो बहुत सारा काम निपटा देंगे। लेकिन फिर फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, इन सब में ऐसे उलझते हैं कि पता ही नहीं चलता दिन कब खत्म हो गया। और दिन के आखिर में हाथ क्या लगता है? बस एक पछतावा कि यार आज भी कुछ ढंग का नहीं हो पाया। तो चलिए अब पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम टाइम की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम है फोकस्ड प्रोडक्टिविटी की कमी। बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, क्रिस बेली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग है ना, वो 2 अलग अलग मोड में काम करता है। पहला मोड है हाइपर फोकस, मतलब जब हम किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, खो जाते हैं। और दूसरा है स्कैटर फोकस। ये वो मोड है जब हम अपने दिमाग को बस आजादी से इधर उधर भटकने देते हैं। और इसी मोड में क्रिएटिविटी आती है, नए आइडियाज आते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही मोड बहुत जरूरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाइपर फोकस मोड है, इसे अपनी मर्जी से ऑन डिमांड चालू कैसे किया जाए। चलिए आप कुछ एकदम प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जो हमें डीप वर्क की इस पावरफुल स्टेट तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस टेक्निक है पोमोडोरो। नाम थोड़ा फैंसी है, पर तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन काम कमाल का करता है। करना क्या है? सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक काम चुनिए, फिर 25 मिनट का टाइमर लगाइए और कसम खा लीजिए कि इन 25 मिनटों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। बस ये साइकिल हमारे दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग देने जैसा है। अच्छा, इस टेक्निक को और अच्छे से समझने के लिए ना, एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, अटेंशन स्पेस। आप इसे अपने दिमाग की रैम की तरह समझिए। जैसे कंप्यूटर में रैम होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है, वैसे ही हमारे दिमाग की भी एक लिमिट है। अब होता क्या है, जब हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं या बार बार फोन की नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं, तो ये रैम, मतलब ये अटेंशन स्पेस भर जाता है। और जैसे ये भरता है, हमारा फोकस टूट जाता है। तो सवाल यह है कि इस कीमती अटेंशन स्पेस को बचाया कैसे जाए। देखिए, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपने फोन की सारी फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। जब काम कर रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लीजिए। और अगर सच में हिम्मत है तो फोन पर ग्रे स्केल मोड चालू करके देखिए। फोन इतना बोरिंग लगने लगेगा कि आप उसे उठाएंगे ही नहीं। मार्क ट्वेन की ये कहावत ना हमारी अगली टेक्निक को एकदम परफेक्टली समझाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और शायद सबसे बेकार लगने वाला काम है ना, उसे सुबह सुबह सबसे पहले खत्म कर दो। इसे कहते हैं MIT मेथड, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मेथड। करना बस इतना है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए अपने 3 सबसे जरूरी काम लिख लीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हीं पर लग जाइए। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो क्यों ना उस एनर्जी को सबसे मुश्किल काम पर लगाया। चलिए अब कुछ ऐसा समझते हैं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। क्या आप मानेंगे कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत प्रोडक्टिव होता है? जी हाँ, अब हम बात करेंगे स्कैटर फोकस की पावर के बारे में, यानी जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देते हैं। हिस्ट्री देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटिव आइडियाज कब आए? जब दिमाग काम नहीं कर रहा था बल्कि आराम कर रहा था। न्यूटन के सर पर सेब गिरना या आर्किमिडीज का वो यूरेका मोमेंट, ये सब स्कैटर फोकस के ही तो उदाहरण हैं। तो करना क्या है? हर दिन बस 15 से 20 मिनट निकालिए, फोन को साइड में रखिए और बस यूं ही टहलने निकल जाइए या खिड़की से बाहर देखिए। दिमाग को भटकने दीजिए। एक और बहुत जरूरी बात, हम सब हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में क्या? उसे तो हम भूल ही जाते हैं। देखिए, फोकस के लिए सिर्फ समय नहीं, एनर्जी भी चाहिए। और ये एनर्जी आती है 3 चीजों से: 7-8 घंटे की अच्छी नींद, हेल्दी खाना और थोड़ी बहुत डेली एक्सरसाइज। सीधी सी बात है, अगर फोन की बैटरी ही डेड हो तो आप उससे क्या ही काम लेंगे, है ना? वॉरेन बफे का ये कोट बहुत पावरफुल है और ये हमें हमारी अगली टेक्निक की तरफ ले जाता है। और मैं पहले ही बता दूं, ये शायद सीखने के लिए सबसे मुश्किल स्किल है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। जरा सोचिए, अगर हम हर किसी को
हर काम के लिए हाँ कहते रहेंगे तो फिर अपने जरूरी कामों के लिए टाइम कहाँ से लाएंगे? अपने समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है और उन चीजों को ना बोलना सीखना जो हमारे गोल से मैच नहीं करती, ये सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ठीक है, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। हमने इतनी सारी टेक्निक्स की बात की, पर सवाल यह है कि इन्हें सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर की आदत कैसे बनाया जाए। इसका जवाब छिपा है रेगुलर रिफ्लेक्शन और प्लानिंग में। और इसे आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते के आखिर में बस थोड़ा सा टाइम निकालिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। इस हफ्ते क्या चीजें अच्छी हुई, मेरा टाइम बर्बाद कहाँ हुआ और अगले हफ्ते में क्या सुधार सकता हूं। आपको पता है, बिल गेट्स जैसे लोग भी सिर्फ सोचने के लिए अलग से टाइम शेड्यूल करते हैं। यही चीज हमें अपनी गलतियों से सीखने और लगातार इंप्रूव करने में मदद करती है। और चलिए, यहां एक बोनस ट्रिक भी है, द 2 मिनट रूल। नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई काम करने में 2 मिनट से कम का टाइम लगता है ना, तो उसे टालिए मत, तुरंत कर डालिए। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना या बिस्तर ठीक करना, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ही हैं जो टलते टलते बाद में एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि ये एक पूरा सिस्टम है। एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्शन से अपने मेंटल स्पेस को बचाना, सिर्फ टाइम को नहीं अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना और लगातार सीखते रहना। जब हम ये सब करते हैं ना, तब हम सच में कम टाइम में बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ शोर है, क्या ऐसे में फोकस करने की एबिलिटी, ध्यान लगाने की क्षमता ही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।